वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप? तैयारी अच्छी चल रही है? तो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। ये इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो जो है हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाए जा चुके हैं। तो आप वो जो देख लें, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पे जाके चेक कर लें कि आपने वो अभी देखा है या नहीं देखा। आज का टॉपिक तत्सम तद्भव है, ये कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अधोलिखित में तद्भव शब्द निकालना है। तो ये जान लेते हैं तत्सम और तद्भव होते क्या है। तत्सम 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 वो शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत शब्द से लिए गए, मतलब उसके समान। तत्सम मतलब हो गया उसके समान। जो संस्कृत शब्द सीधे सीधे लिए गए हैं वो तत्सम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया धन, नारी, ये सीधे सीधे हम लोग संस्कृत शब्द अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगे हिंदी में, तो वो हो गया तत्सम। तद्भव वो शब्द होते हैं जो होते हैं उसके उससे होना, मतलब तत्सम से ही होते हैं, संस्कृत से ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा बदल के होता है। जैसे उसमें प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, पाली, इन सब का प्रभाव पड़ता है और नए शब्द निकल के आ जाते हैं। जैसे होता है कि कृष्ण का कान्हा हो गया, दही का दधी, तो ये सब क्या हो गया, ये तद्भव शब्द हो गए। ठीक, तत्सम शब्द हमेशा जो होते हैं वो क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, कठिन होते हैं। ध्यान से देखेंगे तो उनमें ऐसा लगेगा जैसे संस्कृत के शब्द ही प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अगर छ, त्र, ज्ञ, ये शब्द अगर आ रहे हैं अच्छा किसी में, तो मतलब वो तत्सम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे जो रा होती है ये वाली, ये अगर आ रहा है तो तत्सम उसमें होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो ये वाली शाह होती है ये तत्सम में प्रयोग होती है, ड़ा होती है, यहाँ होती है, ये सब तत्सम में प्रयोग होते हैं। अगर चंद्रबिंदी लगी हुई है तो ये किस में प्रयोग हुआ, ये तद्भव में प्रयोग होते हैं। तो ये सब जान लीजिए, ये सब क्वेश्चन में आने, मतलब ये क्वेश्चन में आता है, फिर उसमें आपको छांटने में और निकालने में दिक्कत नहीं होगी, आप सही आंसर इजीली ढूंढ पाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? प्रतिभिगन, परिधान, पिटक या पिटारा। इसका जो तद्भव शब्द है वो है पिटारा। कौन सा है? पिटारा। पिटक जो होता है वो बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक के नाम से फेमस है। पिटक मतलब पेटी जो होती है, तो 3 पेटी वो बनी हुई थी जिसमें अलग अलग 3 ग्रंथ बने हुए थे उनके बौद्ध धर्म में, तो पिटक शब्द वहाँ से आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? पिटक पता ही है, तत्सम है। पुष्प मतलब फूल हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? दूसरे में हो गया 14। 14 जो है ये एक तद्भव शब्द है। 14 क्या है? एक तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से तत्सम पूछा है। तत्सम तो साटिका क्या हो गई? ये हो गई साड़ी। और रस्सी, रस्सी क्या होगी? रज्जू। रैन, रैन रात्रि, रैन रात्रि क्या होती है? इसके तत्सम होती है। सरसों, सरसों का तत्सम होता है सत्सर्ग। तो ये सरसों और रस्सी, ये तीनों क्या है? तद्भव शब्द है। साटिका जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है साड़ी, इसका तद्भव हो जाता है साड़ी। तो तीसरे का क्या हो गया? ए। बारात, बारात का तत्सम क्या होता है? बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। वर की यात्रा आती है, उस वही अब बारात हो गई बदल के। तद्भव शब्द जो बने हुए हैं वो अभ्रंश से आके निकले हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि तद्भव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अभ्रंश बताएंगे। ऑप्शन में आपको संस्कृत भी मिलेगा, लेकिन जो लास्ट था वो अभ्रंश, अभ्रंश के बाद भी वो तद्भव शब्द फिर मिले थे। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे पाषाण, पाषाण तत्सम का क्या हो जाएगा? पाहन। पाषाण तत्सम का क्या हो जाएगा? पाहन। प्रस्तर तत्सम, प्रस्तर, प्रस्तर क्या हो जाएगा? पत्थर। प्रस्तर का क्या हो जाएगा? पत्थर। प्रस्तर तत्सम में पत्थर तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। तो मोती का तत्सम रूप जो है वो है मौक्तिक। बी जो है मोती का क्या है? बी, मौक्तिक। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मृत्यु, मृत्यु का तत्व क्या होता है? मौत। और मूल्य, मूल्य हो गया तत्सम शब्द, इसका क्या हो गया? इसका हो गया मोल। और मृतिका, मृतिका हो गई तत्सम शब्द, तो इसका क्या? माटी या मिट्टी, माटी या मिट्टी, ये इनके तद्भव शब्द है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं सारे, तो इनको भी ध्यान रखिए। और जैसे ये छठे पूछा गया मिट्टी का तत्सम, तो मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मृतिका, ए ऑप्शन। छठे का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और 5वें का बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक, उलूक का तद्भव क्या है? उल्लू।
कूप, कूप का तत्व क्या है? कुआं। ओझा, ओझा एक तत्व शब्द है, इसका तत्सम क्या है? उपाध्याय। इसका तत्सम क्या है? उपाध्याय। तो इस 7वें का क्या हो जाएगा? सी। 8 में पूछा गया एक तत्सम शब्द कौन सा है? सपूत। सपूत का तत्सम होता है सुपुत्र। सुपुत्र। और सरीसप, सरीसप क्या होता है? ये तत्सम है सरीसप। यहाँ पे ये वाली देखो दाब प्रयोग करी तो इससे पता चल गया कि ये तत्सम है। ठीक है। सरीसप मतलब होता है जो पेट से चलने वाले जानवर होते हैं, वो सरीसप होते हैं। जैसे जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सरीसप है। सांझ, सांझ क्या है? ये तत्व है। इसका क्या हो जाता है? तत्सम। इसका तत्सम हो जाता है सायं। सायंकाल जो होता है वो इसका तत्सम होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछा गया है। ज्योत्सना, ये तत्सम है। श्रेष्ठी, इसका तत्सम क्या होता है? सेठ। परीक्षा, परीक्षा का तत्सम क्या? परीक्षा का तत्व क्या हो जाएगा? इसमें छा की जगह ये वाली छा, ये छा और ये छा यूज़ कर लेते हैं तो वो हो जाता है तद्भव इसका। घर, घर क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? ग्रह। ठीक है, तो 9वें का क्या हो जाएगा? डी। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अखरोट का तत्सम शब्द पूछा गया। अखरोट का तत्सम शब्द क्या है? अखरोट का तत्सम शब्द क्या? अक्षयवट है, अछवाट है, अछोट है या अक्षयवट है? तो 10वें का क्या हो जाएगा? 10वें का है अछोट, सी। 10वें का क्या है? सी। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, जैसे अश्रु। अश्रु क्या होते हैं? ये तत्सम है, इसका मतलब हो गया आंसू, ये हो गया तद्भव इसका। और जैसे ओष्ठ, ओष्ठ तो उसका क्या हो जाएगा? होंठ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली सा प्रयोग करी है, यहाँ पे ये सा है। तो ये है, जब ये प्रयोग होते हैं तो ज़्यादातर वो तत्सम में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का सही योग बताइए। देखो यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाला है कि पहले क्या है? तत्सम तद्भव है या पहले तद्भव तत्सम है? कभी कभी क्या होता है? उल्टा दे रखा होता है, तो उससे क्या होता है? हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। जैसे पहला है महूक, महुआ, तो महूक नहीं होता है इसका तत्सम, ये होता है मधुक। मधुक, मधुक का ही तद्भव होता है महुआ। अक्षयवाट, अखाड़ा, ये बिल्कुल सही है। 11वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अदरक क्या होता है? अदरक का आद्रिका होता है और ईंख, ईंख का इक्षु होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म निकालना है, कौन सा युग्म जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कौन सा एक युग्म जो है गलत है, क्योंकि बाकी सब सही हैं। अशुद्ध पूछा गया कौन सा जो है एक अलग है, मतलब गलत है। ठीक है, दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो इसमें जो है दीक्षा, परीक्षा, ये दोनों क्या हैं? तत्सम है। ये छा यहाँ पे यूज हुआ, तो इससे जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे? आंसर निकालने में आसानी रहेगी। सूकर, बलिवध, सूकर मतलब होता है सुअर, सुअर उसका तद्भव होता है। बलिवध ये भी तत्सम है। कपूत, सपूत ये तद्भव है। कुपुत्र और सुपुत्र इनके तत्सम हो गए। वरिष्ठ और कनिष्ठ ये भी तत्सम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 12वें का हो गया सी और 11वें का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, हाथ, पत्ता, अंग्रेज, कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तस्कर। तस्कर जो है ये तत्सम है। जो आधे वर्ड यूज होते हैं जैसे आधा सा, तो ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि तत्सम ही हो। हाथ तद्भव शब्द है, पत्ता तद्भव शब्द है और अंग्रेज ये भी तद्भव शब्द है। हाथ का क्या होता है? हाथ का होता है हस्त। हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त। पत्ता का तत्सम क्या होता है? पत्र। अंग्रेज, अंग्रेज आया आंग्ल से, आंग्ल से, आंग्ल से बन के अंग्रेज बना है। गधा का तत्सम पूछा है, गधा का तत्सम क्या होता है? गधा का तत्सम गधब, गदर्भ, गधा, गधब और गधब। तो इसका जो 14 होगा इसका आंसर सही होगा गधब। गधा क्या होता है? गधब, डी। कुछ और जानवर हैं जिनका देख लेते हैं, जैसे शेर, शेर का तत्सम क्या होगा? शेर का तत्सम होता है व्याघ्र, शेर का तत्सम होता है व्याघ्र। कुत्ता, कुत्ता का क्या होता है तत्सम?
कुत्ता का तत्सम होता है कुल, या स्वान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है प्री का तद्भव क्या होगा। प्री का तद्भव पूछा है, तो प्री का तद्भव क्या होगा। प्री का तद्भव होगा पिया। प्री का तद्भव होगा पिया। क्वेश्चन नंबर 15, पी का तद्भव है प्रिया। प्रेम का तद्भव क्या हो जाता है। प्रेम का तद्भव है प्यार। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब वो तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, वंश, भूषिका, ने। तो इसमें जो ने है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है। इसका तत्सम होता है स्नेह। इसका तत्सम क्या होता है स्नेह। कुसुम मतलब हो गया फूल। कुसुम मतलब हो गया फूल, ये इसका हो गया तद्भव। वंश का तद्भव हो गया वंश। ठीक है, तो 16 का हो गया डी, 15वें का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा तद्भव शब्द है। पंख, पृष्ठ, लज्जा या शिला। तो इसमें जो पंख है इसका तत्सम क्या हो जाएगा पक्ष। क्या है पक्ष। पृष्ठ का तत्सम तद्भव पीठ। लज्जा, लज्जा का क्या तद्भव होता है लाज। लज्जा का तद्भव क्या हो जाएगा लाज। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इसमें तद्भव है 17वें वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए पंख। इसका जो है तत्सम होता है पक्ष। बाकी पृष्ठ जो है तत्सम, इसका तद्भव पीठ, लज्जा का लाज इसका तद्भव है। पक्ष का तद्भव शब्द पूछा गया पक्ष का, तो पक्ष का तद्भव शब्द क्या होगा। पक्ष का तद्भव शब्द है पंख। पक्ष का तद्भव शब्द क्या है पंख, जो भी किया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। स्कंद, कंधे को कहते हैं। ईर्ष्या, कपोत, हल्दी। तो कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं हल्दी। हल्दी का तत्सम क्या होता है हरिद्रिका। क्या होता है हरिद्रिक, तो इसका क्या होता है हरिद्रा। कपोत का मतलब क्या होता है। कपोत का तद्भव होता है कबूतर। कपोत का क्या होता है कबूतर। हल्दी का क्या होता है हरिद्रा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो 19 का हो जाएगा डी। 20वें का देख लेते हैं, सांप। सांप का क्या होता है तत्सम। सांप का होता है सर्प। चिन्ह, चिन्ह का क्या होता है निशान। वीणा, वीणा क्या होता है ये तद्भव शब्द है वीणा, इसका होता है वीणा। वीणा। विस्मय, विस्मय जो क्या है ये एक तत्सम शब्द है। आधा सा यहाँ पे यूज़ कर लिया, जल्दी से करेंगे तो दिख जाएगा, तो उनके आधा सा यहाँ पे यूज़ किया गया, चांसेस है कि ये तत्सम हो। यहाँ पे चंद्रबिंदी यूज़ की गई है, मतलब ये तद्भव होगा, जो आपको शुरुआत में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, तद्भव शब्द का चयन करिए। जो स्टार्टिंग में बताया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत जगह इंप्लीमेंट हो जाता है। तद्भव शब्द का चयन करना, सुर, निडर, गति और कमल। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें तद्भव शब्द है निडर। क्वेश्चन नंबर 21 में तद्भव शब्द क्या है निडर। इसका क्या हो जाएगा तत्सम। इसका तत्सम होता है निडर। पुरंतिरा यहाँ पे यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कौन सा तद्भव नहीं है। द्वार, द्वार मतलब हो गया द्वार। सायं, सायं का क्या हो गया सांझ। सायं क्या है, सायं यहाँ पे एक तत्सम शब्द है। सायं क्या है तत्सम शब्द, तो 22वें का क्या हो जाएगा बी। 22वें का क्या हो जाएगा बी। गृहस्थी, भाई गृहस्थी जो होता है वो गृहस्थी कहते हैं तत्सम में। तत्सम में होता है गृहस्थी और तद्भव में होता है गिरस्थी। तो 21 का हो गया बी, 22 का हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया एकल शब्द का तद्भव बताइए। एकल शब्द का तद्भव क्या होता है एकल, अकेला। एकल, अकेला। करपट, करपट शब्द का तद्भव क्या होगा। करपट का शब्द का तद्भव जो होगा वो होगा कपड़ा। कपड़े को तत्सम में क्या कहते हैं करपट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कैवर्त का तद्भव रूप पूछा गया है। तो कैवर्त का तद्भव रूप होता है केवट। कैवर्त है तत्सम और केवट है तद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गृध शब्द का तद्भव क्या होगा। गृध का शब्द का तद्भव है गीध। ऑप्शन डी गीध। 25 का हो गया बी, 26 का हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्खी शब्द का तत्सम क्या है। मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो मधुमक्खी, मछली, मछली ये दो बार आ गया है। मछिका ये होगा। 27 का क्या हो जाएगा डी। मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा मछिका। हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है हरिद्रिका।
हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा। तो इसका क्या हो जाएगा? हरिद्रा। ये ध्यान रखेंगे हम, बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा होती है इसमें, छोटी की मात्रा। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हुलास, हुलास का तत्सम पूछा गया है। हिलास, विलास, हास्य या उल्लास। तो हुलास का तत्सम होता है उल्लास, उल्लास होता है उल्लास का तत्सम। तो 29 का होगा डी। नारियल, नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया है। तो नारियल शब्द का तत्सम जो होता है वो होता है नारिकेल, नारिकेल। यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी, नारिकेल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। 29 का क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, सिंह का जो है, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? संग, सिंह, संग या सिंह। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो लिखा जाता है ये गलत है। सा जो यूज़ करते हैं उसमें रा यूज़ करते हैं, तो ये ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये संग हो जाएगा। सिंह का क्या होता है तत्सम? संग होता है। दीठी, दीठी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, दीठी का जो है तत्सम शब्द क्या है? दीठी का तत्सम शब्द है दृष्टि, दृष्टि। दा में जो है ये वाली दा लगेगी और फिर उसके बाद ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अच। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? वो है ए ऑप्शन, शुश्रूषा। इसका मतलब होता है सेवा या कर्तव्यपरायण। जो कर्तव्यपरायण होता है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। सुन्नर, सुन्नर जो होता है ये शब्द नहीं होता, शून्य होता है, तो ये इसका तत्सम हो जाता है शून्य। अपजस, अपजस मतलब अपयश, अपयश। अच, अच का तत्सम क्या? अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ए, श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का तत्सम पूछा गया है। अब इसमें भी देखो वही चीज़ है, इसमें भी वही है, जो इसका आंसर होगा वो, अगर इसमें कोई दिया नहीं हुआ, श्रृंगार में भी यही होगा, ये आंसर होगा। ठीक, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। तो 33 का हो जाएगा ए और 34 का हो जाएगा ये श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुप, मधुप हमने देखा ही था। धम, मधुकर, भंवरा। मधुप, भ्रम, मधुकर और भंवरा, ये सब जो है ये भ्रम की जगह भ्रमर है। मधुप, भ्रमर, मधुकर और भंवरा। भंवरा जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी सब इसके पर्यायवाची ही हैं। भ्रमर, मधुप, ये सब तत्सम शब्द हैं। मुद्री, मुद्री का तत्सम पूछा गया है। मुद्री का तत्सम क्या होता है? मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका। 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 35 का डी और 36 का भी डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन क्या है? चूर्ण, चूर्ण। जो रा है उड़ने वाली वो बन गई है ये वाली रा, और जो ड़ा है वो बन गया है ना। तो यही हो जाता है, तत्सम से जब तद्भव में कन्वर्ट होता है तो रा ज़्यादातर ये वाली ऐसे प्रयोग कर ली जाती है, और ड़ा हट के ये ना यूज़ कर लेते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। रात नहीं है, रात क्या हो गया? रात्रि। तो 38 का हो जाएगा डी और 37 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में तिक्त शब्द का तद्भव बताइए। तिक्त शब्द का तद्भव है तीता। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तीता। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का तत्सम क्या हो जाएगा? ससुर। तो इसका हो जाएगा स्वसुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? ये हो जाएगा ससुर, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये आंसर इसका सही है, 40 का हो जाएगा ससुर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, विद्या, कूप, व्योम। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव जो है वो है आधा। क्या है? आधा। 41 का क्या है? 41 का ए आंसर सही है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अर्ध, अर्ध। तो वो तद्भव बदल के आधा हो गया। कूप, कुआं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में पूछा गया तत्सम शब्द कौन सा है? क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत। क्लिष्ट को देखते ही समझ जाएंगे, इसमें आधा शब्द भी यूज हुआ है और ये वाली सा भी यूज हुई है, तो क्या हो जाएगा? क्लिष्ट तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए और 41 का भी ए। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 43, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। दीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। दीठ शब्द का तत्सम पूछा है क्वेश्चन नंबर 43 में।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धृष्ट। इसलिए धृतराष्ट्र कहते हैं वो ढीठ बने हुए थे कि नहीं अपने लड़के को ही बनाएंगे राजा, तो यही हो गया धृष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तत्सम शब्द पूछा है, कौन सा है, शेर, बबर, शेर, व्याघ्र। हम लोगों ने अभी पढ़ा है व्याघ्र जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व क्या है, शेर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 44 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, माँ का तत्सम शब्द पूछा गया। माँ में ये चंद्रबिंदी लगी है तो इसको देखते ही समझ जाओ कि ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पूछा है, माता, मातृका, मात्र, अम्मा। तो ये बोले तो सारे शब्द जाते हैं, लेकिन जो इसका तत्सम है वो है मात्र। क्या है, मात्र। इसमें ये वाली दा लगेगी ना नीचे, तो 45 का हो जाएगा सी। 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से, मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानु। तो इसमें तत्सम जो तद्भव शब्द है वो है मनई, तत्सम क्या है, मनुष्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इसमें तत्सम शब्द है तीर्थ। बाकियों के भी तत्सम देख लेते हैं, ये हो जाता है गरम का गर्म, नरक नरक, नरम नरम। तो ये जो रा है ये वाली ऊपर वाली ये बन गई है ये रा। ठीक है, तत्सम से तद्भव आने पे, तो ये दिमाग में बैठा के रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, अंगीठी का तत्सम। अब जैसे ही चंद्रबिंदी देखा तो समझ में आ गया ये तद्भव शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम पूछा गया है, तो अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। तो इसका क्या हो जाएगा, 48 का सी, अंगीठी का अग्निष्ठिका। 47 का हो गया डी, 48 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन तद्भव है, ये पूछा गया, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूरज शब्द जो है ये तत्व है, इसका जो है तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम है सूर्य। इसका तत्सम क्या है, सूर्य। निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, आँख, नयन, नेत्र, दृग। और आँख में चंद्रबिंदी है मतलब ये तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है तत्सम, इसका तत्सम होता है अक्ष। तो आपने यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। उसके अलावा जो बताया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ध्यान में रखिए, तैयारी करते रहिए। अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।